हेलो फ्रेंड्स, सी डी एस 2010 का मैथ्स का पेपर ही है। चलिए इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेंज ऑफ द थर्ड साइड। देखिए, ट्राइंगल में एक रूल होता है कि जो टू साइड का जो सम होता है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और दूसरा रूल होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का किसी भी ट्रायंगल के लिए ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वही यहाँ पे यूज़ करते हैं। कह रहा है कि एक साइड है 6, एक साइड है 2। तो अगर पहला रूल लगाएंगे तो जो तीसरा साइड होना चाहिए वो होना चाहिए 6 to 8, 8 से कम होना चाहिए, क्योंकि दो साइड का सम जो होता है तीसरे से बड़ा होता है। तो थर्ड साइड जो होगा, थर्ड साइड शुड बी लेस देन 8, नंबर 1। और नंबर 2 कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो थर्ड साइड है वो, थर्ड साइड जो है, दूसरा वाला कंडीशन यूज करेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। यानी जो थर्ड साइड के लिए जो दूसरी कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी कि 6 - 2 4 से बड़ी होनी चाहिए। यानी जो साइड होगी वो 4 to 8 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 और 8 से ग्रेटर, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर और लेस का बात है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 जो दिया है वो 4 और 8 इक्वल टू दिया है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा और 8 से कम होना चाहिए, 4 और 8 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन एक गलत है, इसमें 4 नहीं होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा कंडीशन में दिया है 8 नहीं होना चाहिए, या तो 8 से छोटा होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 और 8 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो बच गया, ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा और ये इसका 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी 3 या 2 के आसपास आएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 पॉइंट समथिंग। तो ये 8 से कम हो जाएगी, ऑप्शन डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट इन द एक्सपांसन ऑफ 3⁴798। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था, उसको भी मैंने बताया, फिर बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, तो इसमें क्या करते हैं कि जिसके ऊपर पावर लगा है उस डिजिट का हमको पहले पता होना चाहिए साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जब किसी डिजिट को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ फिक्स टर्म के बाद वो डिजिट रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, 3 को 3 बार करेंगे, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ मैं, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 7, और 3 को अगर 4 बार करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। तो देखिए, पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर सब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। 6 टाइम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 7 टाइम करेंगे तो इसका डिजिट 7 आएगा, सॉरी हाँ 6, और इसको अगर 8 टाइम करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो अब फिक्स डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, 3971 3971। तो जितने नंबर के बाद ये रिपीट होता है वो उसकी साइक्लिसिटी बन जाती है। तो 3 की साइक्लिसिटी हो गई 4। वैसे कुछ नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी याद करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन जो है इजीली हो जाए। जैसे 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, 2 की होती है 4, 3 की होती है 4, 5 की होती है 1, 6 की होती है 6 की साइक्लिसिटी होती है 7 की होती है 4, 8 की होती है 4, 9 की होती है 2, और 0 की होती है 1। तो ऐसे साइक्लिसिटी आपको याद करना पड़ेगा। 9 की हो जाती है 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 1 × 1 × 1। 2 को करेंगे तो एक बार 2 आएगा, एक बार 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, उसके बाद फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6। 3 को करेंगे तो एक पहले आएगा 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। 5 को करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, 6 को करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा, 7 को करेंगे तो पहले 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1। 9 को करेंगे तो पहले 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1, और 0 को करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4।
तो जब साइक्लिसिटी हमको निकल जाता है तो जो पावर होता है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो 3⁴ 7 9 8 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको नए फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 2 बचेगा। तो 3⁴ हो जाएगा और इसका यूनिट डिजिट हो गया 9, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ दिस। देखिए जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको रेशनलाइज करके रूट को हटाया जाता है। तो हर टर्म में रूट लगा है तो मैं एक टर्म को आपको रेशनलाइज करके बता दे रहा हूँ, उसी के बेस पे आप समझ जाइएगा कि बाकी टर्म का रेशनलाइजेशन कैसे होगा। मैं एक का बता दे रहा हूँ 1/√9 माइनस √8। तो जब भी रूट के पहले माइनस होता है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर प्लस होता है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। सिर्फ ऊपर करेंगे तो इक्वेशन फिर जो ये वैल्यू हो जाएगी वो इनबैलेंस हो जाएगी, तो अनबैलेंस हो जाएगी। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर नीचे इक्वल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होकर √9 + √8 ही हो जाएगा, और नीचे वाला a - b और a + b का फॉर्म बन गया। तो ये हो जाएगा a² यानी हो जाएगा 9 और -b² यानी हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √9 + √8। नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको सीधे सीधे हटा भी सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने का मतलब वही नंबर। तो देखिए √9 - √8 था तो इसकी वैल्यू है √9 + 8। इसी तरह से आपकी वैल्यू को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा √9 + √8 माइनस क्या हो जाएगा √8 + √7 प्लस √7 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस प्लस ये प्लस होगा सारे प्लस हो जाएंगे √4। इसकी वैल्यू ओपन कर देंगे, ये हो गया √9 + √8, ये हो जाएगा -√8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 माइनस प्लस √5 प्लस √4। 8 से 8 कैंसिल, प्लस और माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है ये प्लस। तो बच गया √3 + √4 √9 + √4। √9 की वैल्यू होती है 3 और √4 की वैल्यू होती है 2। इन दोनों को जोड़ देंगे 3/2 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर बताना है। देखिए या तो आप इसको अरेंज करिए फिर सॉल्व करिए, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो मैं आपको सीधे ऑप्शन से करना बताता हूँ। ऑप्शन से ही कभी कभी एलिमिनेट हो जाते हैं कुछ टर्म्स और एक ऑप्शन बच जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है सिर्फ -8। तो देख लेते हैं कि किस नीचे कौन से इक्वेशन कौन से फैक्टर में -8 आ रहा है उसका कांस्टेंट टर्म। देखिए इसको -4 और +2, इसका -8 होगा, इसका +8 होगा। तो +8 होगा यानी ये तो होगा नहीं, इसका -8 है और इसका भी -8 है यानी एक हट गया। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि जो XY वाला टर्म है वो कितना है -4 है। XY का टर्म है -4, तो x का और y का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए x का यहाँ पे और y का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है ये -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस ये y है और यहाँ पे x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी इसका हो गया -4। पहले वाले का -4। तीसरे वाले का देख लेते हैं, x का y से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 और y का x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। दोनों को जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा, जो कि नहीं है, -4 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए x और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x और y का करेंगे तो 2, और यहाँ पे y और x का करेंगे तो 2, यहाँ पे +4 आ रहा है और आना कितना चाहिए -4। तो एक ही ऑप्शन बच गया ए। अब इसको अरेंज करके, कभी कभी अरेंज सही से नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो इसलिए कभी कभी ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस। दो पॉलिनोमियल दिया है और उसका HCF पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम पहले फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों में कॉमन देख लेंगे। तो यहाँ भी क्या करते हैं, x² + xy - 2y², इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वो वाले तरीके से हो जाएगा कि पहले और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई कर लो और बीच वाले को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए -2, तो ये ऐसे हो जाएगा x² + xy - 2y² को ऐसे कर देंगे, x² + xy माइनस नहीं माइनस और प्लस में तोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा
प्लस 2xy माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, x कॉमन कर लिया तो ये बच गया x प्लस 2y, और यहाँ पे माइनस x कॉमन कर लिया तो ये माइनस y सॉरी कॉमन कर लिया तो बच गया x प्लस 2y। तो एक हो गया x प्लस 2y और एक हो गया x माइनस y। अब इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब पहले इसका भी फैक्टराइजेशन एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ 3 और 9 है तो एक साथ कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कॉमन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4x³ प्लस 2y³। तो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन कर लूँ, एक काम करते हैं, बस हमको ये देखिए यहाँ पे x प्लस 2y और x माइनस वाई, यानी जो HCF होगा या तो x प्लस 2y x माइनस वाई या फिर इन दोनों एक साथ होगा। तो मैं एक में एक की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ x इक्वल टू वाई। अगर ये 0 बन गया तब तो ठीक है, नहीं बने तो x माइनस वाई नहीं होगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे x माइनस वाई है। देखिए एक रूल होता है ना कि जैसे दो नंबर्स हैं तो जो HCF होता है ना उन दोनों को काट देता है, और ये जो दोनों नंबर्स हैं ना ये आगे चल के LCM को काट देते हैं, ये कंसेप्ट होता है। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि x की जो यहाँ पे वैल्यू होगी y वो इसमें रख देने पे पूरा, क्योंकि कटने का मतलब है कि रिमाइंडर 0, तो x इक्वल टू वाई रख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4y³, ये हो जाएगा प्लस 3y³ क्योंकि y² और y यानी y³ माइनस 9 ये भी y³ हो गया और प्लस 2y³ दिया है। तो ये देख लीजिए 4 3 7 2 9y³ माइनस 9y³ यानी पूरा कट गया। तो यानी ये x माइनस वाई होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो होते हैं हम माइनस 2y भी रख लेते हैं। एक बार x की वैल्यू माइनस 2y रख के देख लेते हैं x इक्वल टू माइनस 2y। तो ये हो जाएगा कितना माइनस 2y, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस 32y³ माइनस 32y³ प्लस ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4y 4 3 12y³, फिर हो जाएगा माइनस 9 x की वैल्यू माइनस 2y यानी 18 माइनस 18y³ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 18y³ हो जाएगा प्लस 18y³ और लास्ट हो जाएगा प्लस 2y² 2y³ दिया है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 32 है, ये 18 2 20 12 32 यानी पूरा 32 हो गया। यानी ये भी दोनों x की वैल्यू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्वेश्चन 6 देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लिव्स रिमाइंडर इतना एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लिव्स रिमाइंडर 59 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लिव्स रिमाइंडर 9। देखिए इन तीनों चीज़ में ना एक सिमिलरिटी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 52 से डिवाइड कर रहा है तो 33 आ रहा है, ठीक है। 78 से डिवाइड कर रहा है तो 59 आ रहा है, और 117 से डिवाइड कर रहा है तो 19 आ रहा है। अब देखिए अगर इस नंबर को 30 रिमाइंडर आ रहा है तो 52 से डिवाइड होने के लिए और कितना चाहिए 19। 78 से डिवाइड होने के लिए उसको और कितना ज़्यादा होना चाहिए 19, और 117 से डिवाइड होने के लिए और उसको कितना ज़्यादा चाहिए 19। यानी अगर हम मान लेते हैं कि नंबर x है, ठीक है ना, तो नंबर x जो है उसमें अगर और 19 जोड़ देंगे तो 52 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा और 100 प्लस 17 से भी कट जाएगा। तो हमने मान लिया कि जो नंबर है वो है x। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि एक नंबर है x प्लस 19 जो कि 52 78 और 117 से डिवाइड है। तो वो कौन सा नंबर है जो 52 78 और 117 से डिवाइड है। इसके लिए हम 52 78 और 117 का क्या निकाल देंगे LCM। 52 78 और 117 इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 ये हो गया 9, 2 से कर लेते हैं तो ये हो गया 2 3 9, 3 से कर लेंगे 2 1 3 3 दूने 6 3 18 दूने 36 और 36 इंटू 13 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 108 36 ये हो गया 8 6 4 यानी 468। तो 468 इज इक्वल टू x प्लस 19।
तो x निकालना है ना हमको, तो x निकालना तो 90 इधर माइनस हो जाएगा, तो हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 9 17, नंबर क्या होगा 449 और उसका सम 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स विच वैनिसेस एट एक्स इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एच सी एफ एफ एन। देखिए एक रूल होता है कि जैसे कोई दो नंबर है ना, मान लीजिए मैं मान लिया हूँ एक है ए एक है बी और उसका एच सी एफ है सी, मतलब उसका मसप है सी और उसका लसप है डी। तो कंसेप्ट ये होता है कि जब दो नंबर का मसप सी है ना, तो वो मसप दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा काट देता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच जाए। और अगर डी उसका एलसीएम है ए बी का, तो दोनों नंबर डी को काट देंगे, तभी तो वो एलसीएम बना है और तभी तो ये एचसीएफ बना है। तो ये कंसेप्ट यूज होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू दो पॉलिनोमियल हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। तो एक्स की वैल्यू अगर 1/2 रख दे रहे हैं तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों जो इंटीग्रल वैल्यू है वो खत्म हो जाए, मतलब जीरो रिमाइंडर आ जा रहा है एक तरीके से। तो जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 पे आ रही है, 1/2 पे है। तो वो इसको अगर हम पॉलिनोमियल में चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये होता है -1 इज इक्वल टू 0। यानी यही वो पॉलिनोमियल है जिसको एफ एक्स और जी एक्स में डिवाइड किया गया है, तो जाके वो एच सी एफ पूरा पूरा डिवाइड करके है और ये उसका एच सी एफ बन गया है, यानी 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ द एक्सप्रेशन पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज डिविजिबल बाई दिस, अगर डिविजिबल है देखिए तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 उसको यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम पहले बता दूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स में डिवाइड किया गया, तो जो यहाँ पे पी एक्स में जो x की वैल्यू है ना, इसको मान लीजिए पी एक्स को मैंने 0 के इक्वेट कर दूँ और जो x की वैल्यू यहाँ पे आती है अगर उस वैल्यू को जी एक्स में रख दूंगा ना, तो जितना वैल्यू बचता है वो उसका रिमाइंडर हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मैंने बोला कि मैं x - 1 को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए रिमाइंडर निकालना है तो आप यहाँ पे काम कर दीजिए, इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स की 1 और ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि एक्स की वैल्यू को निकाल के और जिसमें डिवाइड कर जो वैल्यू आती है वही उसका रिमाइंडर बन जाता है। तो सेम कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। कह रहा है डिविजिबल है, तो डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा p + 1 - 2 - q इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो गया p - q इज इक्वल टू ये -1 होगा और उधर जाके 1 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे x + 1 से भी डिविजिबल है तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है वो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -p + 1 + 2 - q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p + q इज इक्वल टू 3 और p - q इज इक्वल टू यहाँ पे हमने निकाला है 1। तो क्या हो रहा है, p और q की वैल्यू पूछ रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 2p इज इक्वल टू ये 4, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 2, p इज इक्वल टू 2, अगर 2 रख देंगे तो फिर वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 2 and 5। आफ्टर 8 years देयर एज विल बी इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज। तो मान लीजिए अभी जो रेशियो है वो है 2x/5x और 8 ईयर उसमें ऐड कर दिया गया। आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल के बाद, तो 8 साल और बाद होने जाने के बाद ये रेशियो क्या बन गया 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 2 × 2 4x + 16 इज इक्वल टू 5x + 8। ये इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर टू यहाँ पे कितना निकल गया 8। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज। तो एक का परसेंटेज कितना हो जाएगा 8 × 2 16 और एक का कितना हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस, ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स दिस, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिन। कह रहा है पहले जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 5x/x, 5/1। अगर मैं मान ले रहा हूँ कि वो 5:1 है तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया कि 5x और x के रेशियो में है। कह रहा है 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी सिर्फ 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया गया, ऊपर दूध कुछ नहीं किया गया, दूध को दूध ही रहने दिया गया। तो अब जो रेशियो बन गया वो बन गया 5/2। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर, पहले कितना था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x = x + 5। तो x = यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो पहले कितना था 5 यूनिट, तो 5 × 5, x की वैल्यू 5 है तो 5 है 25। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 5, 8, 9, तो रिमाइंडर छोड़ रहा है 3, 4, 7, 8। वही कंसेप्ट है कि 4 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 4 बच रहा है, 8 से डिवाइड करने पे 7 बच रहा है और 9 से डिवाइड करने पे 8 बच रहा है। यानी उस नंबर को पूरा डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए। तो अगर मान लीजिए नंबर है x और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो वो 4, 5, 8 और 9 से पूरा कट जाएगा। तो वो कौन सा छोटा नंबर है जो 4, 5, 8 और नंबर 9 से कट जाता है। तो उसके लिए हम 4, 5, 8, 9 का क्या कर लेंगे एलसीएम। 4, 5, 8 और 9, ये हो गया 2, 2, 5, 4, ये 9, ये हो गया 2, 1, 5, 2 और 9। अब जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, 2 × 40 और 40 × 360। तो इसकी वैल्यू होगी 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 359। क्या पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो वही नंबर पूछा है तो ये हो गया 359। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x + 1, x + 3 आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो हम ऑप्शन वाइज कर लेते हैं। x + 1, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 + 1 क्या होगा 1, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये क्या, अगर 1 रख लेंगे तो 1 + 1 2, 2 तो होता है, +1 + 3 4, 4 नहीं होता है, तो ये दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा रख लेते हैं 2 + 1 3, 3 होता है और 2 + 3 5 दोनों होता है, तो ये सही है। अगर डी 101 रखेंगे तो ये हो गया 102 और 104, 100 दोनों ही नहीं होता है, तो ऑप्शन सी। कभी कभी वैल्यू जो है ऑप्शन से ही करना है। अब इसमें क्या, इसको कहीं से कोई सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, इसको ऑप्शन से ही करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पर्सन स्पेंड 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट। तो रेंट पे वो कितना खर्च किया 30%, फूड पे कितना किया, फूड पे कर रहा है 25%, चिल्ड्रन पे कितना कर रहा है 20% एंड इलेक्ट्रिसिटी पे कितना कर रहा है 12% एंड द बैलेंस इतना ऑन द रिमेनिंग आइटम। तो देखिए बच कितना गया, इतना परसेंट अगर वो खर्च कर दिया है तो कितना परसेंट उसका पास बचा। तो ये 30, 20, 50, 5, 55, 55, 20, 75, 10, 85, 2, 87। तो 87% तो वो इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना 100 - 87 यानी कि 13% उसके पास बच गया। तो 13% की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि कह रहा है कि रिमेनिंग आइटम पे वो कितना खर्च कर रहा है 1014। तो 30% = 1040। तो 1% = कितना आ जाएगा, इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे, ये 8, 1% = 80। तो 100% = क्योंकि टोटल 100 ही एज्यूम होगा परसेंट में, तो ये होगा 8000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, p⁴x = r⁴y = m एंड r⁴w = p⁴z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें से किसी को जैसे दिया है कि p⁴x = r⁴y, तो मैं p को या तो r में चेंज कर लो या r को p में चेंज कर लो। चलो मैं p को r में चेंज कर रहा हूँ, तो p बराबर हो जाएगा r⁴y/x। देखिए जो पावर में होता है ये दूसरी साइड जाके 1/, में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/x यानी y/x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा p⁴z = दिया है r⁴w, तो यहाँ पे p = क्या होगा r⁴w/z। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू है, ये भी p की वैल्यू है, तो जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो r⁴y/x = r⁴w/z। और जब दोनों बेस सेम हो गए तो पावर भी
वाई बाई यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डब्लू बाई जेड। तो ये हो गया वाई जेड इजकल टू एक्स डब्लू, ये हो जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डब्लू। तो एक्स डब्लू इजकल टू वाई जेड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फादर एंड सन स्टार्ट एट अ पॉइंट ए विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। यानी फादर स्टार्ट करता है 12 से और सन स्टार्ट करता है 18 से। एंड रीच अनदर पॉइंट बी, दूसरे पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इफ़ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट आफ्टर हिज फादर एट ए, यानी पहले फादर 60 मिनट पहले स्टार्ट कर देता है, उसके 60 मिनट बाद सन स्टार्ट करता है एट ए एंड रीचेज 60 मिनट बिफोर हिज फादर, तब भी 1 घंटा बाद चलने के बाद भी वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का डिस्टेंस क्या है। ये ए है, ये बी है, ए और बी। फादर यहाँ से पहले 12 किलोमीटर पर हिसाब से चल दिया, मतलब भाग गया, और यहाँ उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या हुआ, यहाँ से सन जो है 18 किलोमीटर पर हिसाब से भागा, तब भी वो पहले ही 1 घंटे पहले पहुँच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है पूछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लिया कि किसी एक को मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि फादर को टोटल डिस्टेंस कवर करने में एक्स आवर लगे, मैंने मान लिया कि एक्स आवर लगे। तो फादर के हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना होगा 12x। लेकिन जो बेटा होगा उसके अनुसार देखिए, वो पहले वो यहाँ 1 घंटा कम भागा और लास्ट में भी वो 1 घंटा कम भागा, यानी बाप से वो टोटल कितने घंटे कम भागा 2 घंटे। तो यानी वो 18 के हिसाब से चला, तो वो 2 घंटे कम भाग के भी पहुँच गया। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 18x माइनस 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 की x की वैल्यू जो 6 है वो कहीं पे भी रख देंगे, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 12 × 6 बचे 72। यहाँ पे 6 रख दोगे तो 6 - 4 2, तो 18 × 72। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ द इक्वेशन a² + b² this minus 2ac + bd this plus a² has equal roots, then which one of the following is correct। देखिए इक्वल रूट पड़ता ही आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट d, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac = 0। d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल हो जाता है 0 के तो रूट्स क्या हो जाते हैं इक्वल। ये अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये ax² + bx + c के लिए होता है। तो यहाँ a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। तो वही रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे b² क्या होगा x का कोफिशिएंट यानी ये, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 टाइम्स ऑफ ac + bd का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac, सॉरी -4 ए क्या है यहाँ पे, ये हो गया a² + b², और c क्या हो गया कांस्टेंट जो कि c² + d² इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 का 4 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा a² c² + b² d² + 2ac bd, ये हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को निकाल के ही हटा देते हैं, 4 कॉमन हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 4 यहाँ से भी हट जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a² c² + a² d² + b² c² + b² d², a² c², ये माइनस है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा। तो a² c² कट गया, b² d² b² d² से कट जाएगा, ये भी माइनस है, तो बच के क्या गया 2ac bd, यहाँ कर दो 2ac bd इज इक्वल टू, बच के गया है माइनस, और ये क्या है a² d² b² c², a² d² + b² c², ये बच गया। तो ये
ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac BD इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये हो गया AD प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी हो गया AD प्लस BC इज इक्वल टू, ये रूट हो जाएगा यानी 0, तो AD इज इक्वल टू BC आ रहा है, AD इज इक्वल टू BC आ रहा है, बट माइनस कहीं लुचा हुआ है। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है, -4 AB। यहाँ पे माइनस होगा, जब ये माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस जो है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस होगा और ये AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 150 मीटर आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं एट स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर क्रॉस करने का मतलब है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्रॉस करना। दो ट्रेन अगर आपस में क्रॉस हुई, यानी कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो दोनों का क्या क्रॉस हुआ है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है और सेम डायरेक्शन में स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो इनका टोटल स्पीड कितना होगा 120, 75 प्लस 50 यानी कि 125 किलोमीटर। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर है और ये डिस्टेंस मीटर में है, तो पहले इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में क्या कर लेंगे, ये हो गया मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया और इसको सेकंड में चेंज कर लिया। ये 5, ये 18, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे 250 बाई कितना हो गया 125 इंटू 5/18 स्पीड हो गई। तो ये उलट के वो 18 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 36/5 की वैल्यू आ जाएगी 7.2। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ़ दिस रेशियो दिया हुआ है कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 दिया है, तो पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रेशियो बताना है। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी है, तो क्या हम कीजिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे b से डिवाइड कर लीजिए। तो b से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया a/b और माइनस b में b से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 1/5। अब मैं ए बटे बी को मैं मान लेता हूँ कि ये k है, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। तो ये हो गया 5k माइनस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये होगा 4k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू आ गई 3/2। तो k क्या है a/b, तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो a/b की वैल्यू 3/2 आ गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। तो a/b की वैल्यू 3/2 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा a बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो ये होगा 9/4 माइनस 1 अपॉन 9/4 प्लस 1। तो ये आ गया 5/4 डिवाइडेड बाई 13/4। तो रेशियो कितना आएगा 5/13।